जम्मू में 7 दिन में चौथी बार ड्रोन एक्टिविटी। बड़ी खबर, सुबह 4:25 पर अर्निया सेक्टर में देखा गया ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस भागा। बीएसएफ ने कहा बॉर्डर पर निगरानी के लिए भेजा गया था ड्रोन। 25 से 30 राउंड फायरिंग के बाद यह ड्रोन वापस भागा। हमने उसको एलिमिनेट नहीं किया। मगर यहां पर आइए, ये एक और बड़ी खबर है। ये लेटेस्ट न्यूज में आपको बता रहा हूं, जरा प्ले करें इसको। यहां पर ये आज कल की खबर है, बल्कि यहां पर प्ले करें। जम्मू में 7 दिन में चौथी बार ड्रोन एक्टिविटी। 2 जुलाई अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया और फायरिंग के बाद वापस भाग गया। नेक्स्ट चेंज करें इसको। 29 जून कालूचक, कुंजवानी, रत्नुचक, यहां पर ड्रोन देखा गया। नेक्स्ट चेंज करें, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। यहां पर 28 जून को सुंजवा मिलिट्री स्टेशन, यहां पर ड्रोन देखा गया। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। 27 जून कालूचक को फिर यहां पर ड्रोन देखा गया। 26 जून हम जब ट्रिगर पर आए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, जस्ट होल्ड करें। लेकिन इससे पहले 26 जून से पहले इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में ड्रोन देखा गया। यह हम आपको अभी ऐड करके बता रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया। क्विकली चेंज करें, कुछ सवाल हैं जो सवाल लेकर मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। जरा प्ले ऑन करें राहुल। यहां पर पाक की ड्रोन साजिश के 5 बड़े सवाल, और ध्यान दीजिए इसको। क्या पाकिस्तान ड्रोन से सरहद पर हमारी सतर्कता को टेस्ट कर रहा है? जम्मू में जो ड्रोन कल देखा गया है, क्या वो हमें टेस्ट कर रहा है? यू नो, टेस्टिंग द वाटर्स। आप गर्म पानी है, ठंडा पानी है, पांव डालकर देखते हैं, क्या वो ये चेक कर रहे हैं कि हम कितने अलर्ट हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पाकिस्तान सरहद पार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या यह समझा जाए कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, इसीलिए ड्रोन से वो चेक कर रहे हैं? क्यों? अभी हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सीज फायर जब भी वो करते हैं वो रीग्रुप होने के लिए करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं। अभी सीज फायर चल रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अभी भी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? कल का ड्रोन हमारी फायरिंग के बाद भाग गया, लेकिन हमने उसको शॉट डाउन नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। चौथा सवाल, क्या भारत की सरहद के अंदर से कोई ड्रोन उड़ा रहा है? क्योंकि सीधे इंफॉर्मेशन की कि लश्कर जो है हिजबुल के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में इंटरनली ड्रोन प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी हथियारों से लैस। ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। तो कोई अंदर से एक बदमाशी करता है? नेक्स्ट चेंज करें। 5वां बड़ा सवाल वो ये है कि क्या भारत पाकिस्तान को आतंकी ड्रोन भेजने की सजा देगा? बिग क्वेश्चन। क्या हम उनको वही बालाकोट उसी तरीके से फिर से जवाब देंगे जैसा हम उनको देते आए हैं? यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और राहुल, सबसे पहले इन सवालों के साथ प्रोफेसर कपिल कुमार सर के पास। सर, क्या समझा जाए? आपने मुझे एक आइडिया दिया था, और अब मैं गलत नहीं हूं, मैं चाहूंगा राहुल यहां पर ऊपर दूसरा ग्राफिक्स भी चलाएं। आपने मुझे आइडिया दिया था कि निशान सीज फायर में ये लोग टाइम बाय करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो ड्रोन एक्टिविटी हो रही है, ये ड्रोन एक्टिविटी का मतलब क्या है? क्या वो कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में है? देखिए निशान जी, ऐसा है कि मैं इस एनालिसिस से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में कुछ कर रहा है और हड़बड़ा गया है कि हाफिज सईद क्या हमला हो गया तो हड़बड़ाहट में ड्रोन छोड़ दिया, हड़बड़ाहट में ये कर दिया। देखिए, पाकिस्तान का एक मिशन है, और पाकिस्तान का मिशन है हिंदुस्तान को तहस नहस करके गजवाए हिंद करना। और इस मिशन के तहत पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी लेके चलता है, और उस स्ट्रेटजी के तहत ये सब टैक्टिक्स हैं उसकी। मैं तो डिफेंस का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैनेजमेंट की, कि उसका मिशन है, उसकी स्ट्रेटजी है, उसकी टैक्टिक्स है। तो ये चीजें जो आती हैं ये टैक्टिक्स हैं, और ये एक आजमाने की कई बार चीजें होती हैं दुश्मन की रेडीनेस को, कि जैसे आप पेट्रोल भेजते हैं, आप रेकी भेजते हैं, कि आपका दुश्मन जो है वो कितना अलर्ट है, वो कितना स्ट्रांगली आप पे रिएक्ट कर सकता है। उसको देखते हुए मैं अपना जो मेजर एक्शन मुझे करना है उसकी मैं किस तरीके से तैयारी करूं। और ये जो आज चीज ड्रोन्स पे हो रही है, ये आपको याद होगा उज्बेकिस्तान के समय मैंने आपसे कहा था कि ये ड्रोन्स अब इंडियन बॉर्डर पे भी आएंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो जो ISI वाले वहां के फाइटर्स हैं वो भी इंडियन बॉर्डर पे आएंगे। और आज मैं एक तीसरी चीज अपने एनालिसिस से आपके आगे प्रोटेक्ट कर रहा हूं कि आज तो हम ये ड्रोन्स देख रहे हैं, मत भूलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यू बोट्स का एक बहुत बड़ा रोल था। छोटी सबमरीन्स, छोटी बोट्स, 2 आदमियों की ड्राइव की हुई, आज भी वो इस्तेमाल होती है नेवी के अंदर।
नेक्स्ट इंडिया के ऊपर जो अटैक होगा आप देखिएगा वो कोस्टल एरियाज के अंदर। सर मैं ये खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कपिल सर, मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरा रनडाउन क्या है, मेरे शो में अगली खबर क्या है, लेकिन मैं आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूं। सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर स्कंद तायल के पास। सर स्कंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं डिफेंस के सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं आपसे जो चीज एनालाइज करना चाह रहा हूं वो ये है सर कि क्या अभी ऐसा आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इंडिया इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में जवाब दे, क्योंकि पोस्ट कोरोना दुनिया बदल चुकी है? देखिए, मैं समझता हूं कि ड्रोन्स का जो एक नया मैकेनिज्म है दूसरे कंट्री के ऊपर कोवर्टली और ओवर्टली दोनों तरह से अटैक करने का, उसमें भारत की आर्मी, एनआईए वगैरह पहले से ही काफ़ी उनको सूचना है और मेरे ख्याल से वो प्रिपेयर्ड भी हैं और उनको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। दूसरी चीज़, आपने एक सवाल ये पूछा कि क्या भारत के अंदर से ये हुआ, हो सकता है कि उन्होंने कुछ उनके जो एजेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं और लोग हैं, तंजीमें हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने ये किया हो। पर देखिए उस पर फिंगरप्रिंट किसके हैं? अगर कोई ड्रोन आया तो दिया किसने? अगर उसमें RDX था जो एयरफोर्स के जो हमारे एयरपोर्ट पे हमला हुआ उस पे RDX था, वो आया कहां से? तो पाकिस्तान के फिंगरप्रिंट तो पूरी तरह उस पर है। प्लीज पार्डन मी सर, मैं आपके थॉट प्रोसेस, आपके थॉट फ्लो में थोड़ा सा बीच में एक पॉज दे रहा हूं। प्लीज पार्डन मी फॉर दिस सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। सडनली अ थॉट अकर्ड, आपको याद होगा जनरल बाजवा का स्टेटमेंट, ही सेड हम सैंडविच होते जा रहे हैं ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में, अफगानिस्तान और कश्मीर में। क्या कश्मीर में वो ये ड्रोन टैक्टिक्स अप्लाई करके जो प्रेशर कुकर सिचुएशन है उससे प्रेशर ईज आउट कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? स्ट्रेटेजिक सवाल है ये। देखिए, जब उनकी तरफ से आया कि सीजफायर लाइन या LOC के पे गोलियां नहीं चलेंगी और शांति है, जनरल नरवाने ने भी कल कहा है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा फोकस उनका अफगानिस्तान की तरफ रहे, तो ये कुछ थोड़ी बहुत एनालिसिस की बात है, बहुत डीपली सोचना होगा कि एक तरफ उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन नहीं भेज रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं भेज रहे हैं, कल जनरल नरवाने ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, पर उधर ड्रोन्स भेज रहे हैं। तो कहीं कुछ उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, कोई और एजेंसी वहाँ कुछ कर रही है। हमें पूरा अपनी बैक चैनल्स के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। और हर एक एनालिस्ट का ये मानना है कि अगले 1-2 साल वो भारत की तरफ जो बॉर्डर है उसको शांत रखना चाहेगा, जिससे कि पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर ले और अफगानिस्तान में तालिबान को पूरी तरह से वहाँ पे स्थापित कर दे। तो उसमें ये ड्रोन्स बीच में क्यों वो एक्टिवेट कर रहा है, ये थोड़ा इस समय, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट थॉट प्रोवोकिंग है सर, लेकिन ये थॉट प्रोवोकिंग है, ये सोचने वाली बात है, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। वेरी क्विक रिएक्शन, अभी सरहद से वापस लौटे 2 दिन पहले सुमित मेरे साथ। सुमित, बहुत शार्प रिएक्शन। हम ड्रोन के ऊपर गोली चला रहे हैं, वो भाग रहा है, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम ड्रोन्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाए, सिर्फ डरा के भगा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है निशांत की सिर्फ डरा के भगा रहे हैं और या उसको न्यूट्रलाइज करने के तरीके या फिर आर्म्स हमारे पास नहीं है, वो सारे मैकेनिज्म है। लेकिन पिछले दिनों में और अब में फ़र्क थोड़ा इतना आया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल खासतौर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के एसर्ट्स को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। ये है चैलेंजिंग अलार्मिंग सिचुएशन, जिसको लेकर काउंटर इफेक्ट हमारे पास अभी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा या इसके ऊपर चैलेंजेस को एक्सेप्ट पहले नहीं किया जा चुका। ये चैलेंजेस को पहले ही मद्देनजर रखते हुए काम पिछले लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अभी ग्राउंड पर उस तरीके का नहीं हो पाया। पॉइंट टेकन। मैं अपने दर्शकों को एक रियलिटी चेक दिखाना चाह रहा था। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।